जी दोस्तों, बात करते हैं अमेरिका का ऑपरेशन जो कि एपिक फ्यूरी ईरान के अंदर है। वहाँ पे अमेरिका का एक तैयारा गिर के तबाह हो गया और फिर वो तैयारे में से दो जो एक पायलट और जो क्रू मेंबर था वो दोनों ही इजेक्ट कर गए और फिर वहाँ पे पहाड़ियों के अंदर जाके वो छुप गए। एक को तो उन्होंने चंद घंटों बाद ही रिकवर कर लिया, रेस्क्यू कर लिया, और दूसरे का ऑपरेशन जो है वो अमेरिका 48 घंटे तक ईरान में करता रहा। और वो शख्स जो है अभी आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चंद घंटों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि वी गॉट हिम, कि हमें वो शख्स मिल चुका है दोस्तों। और ये इतना इंटेंस और इतना ख़तरनाक ऑपरेशन था कि ये जो अभी हमारी मेमोरी है और जो कैमरे की रिकॉर्ड की हुई हिस्ट्री है, इसमें सबसे ख़तरनाक ऑपरेशन है। क्योंकि अमेरिकियों का ये कहना है कि वो अपने फ़ौजी पीछे नहीं छोड़ते। अगर उनके फ़ौजी मर भी जाएं तो उनकी लाशों को भी वो दुश्मन मुल्क में छोड़ते नहीं हैं, वो वापस लाते हैं। और तो और जो उनकी टेक्नोलॉजी होती है, जहाज़ होता है, उसे भी वो तबाह कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जब उसामा बिन लादेन को पकड़ा गया था पाकिस्तान के अंदर, तो एक जहाज़ टूट गया था, उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था वहाँ पे। आप सोमालिया के अंदर ब्लैक हॉक डाउन मूवी भी देख चुके होंगे शायद, वहाँ पे भी इस तरह का मामला था। मगर अब ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर लोगों ने कैमरे की आंख से देखा है कि किस तरह से ये ऑपरेशन हुआ और ज़मीन के करीब ये जहाज़ उड़ते रहे और फिर आखिरकार ये कामयाब ऑपरेशन किया गया कि इन दोनों को, पायलटों को, बाजियाब करवा लिया गया दोस्तों। और एक जो 48 घंटे बाद बाजियाब हुआ, उसने किस तरह से ट्रेनिंग ली होगी कि वो पहाड़ों में, जंगलों में छुपा हुआ था और फिर मैसेजिंग भेज रहा था सीआईए को, और फिर सीआईए ने फ़ज़ाइया की हेल्प की, पॉइंट आउट किया और फिर उसे बाजियाब कर लिया गया। हालांकि जो ईरान था उसने ये हज़ारों लाखों डॉलर की कीमत लगाई हुई थी कि किसी ना किसी तरीके हमें ये पायलट मिल जाएं तो हम उन्हें जलील करेंगे, दिखाएंगे, उनकी लाश को बेहुरमती करेंगे या इतना जुल्म करेंगे कि वो देख के डर जाएं। और ऐसा करने से जो अमरीकी या दुश्मन की फ़ौज होती है उसका मोराल नीचे चला जाता है। मगर जैसे ही अमेरिका ने ये ऑपरेशन कामयाब किया है तो उनकी फ़ौज का मोराल ऑटोमेटिक ही अप हो गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें हमारे मुल्क वाले तने तनहा किसी भी दुश्मन मुल्क में छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। तो ये इस वक्त सिचुएशन है और डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का टाइम दिया था और अभी अप्रैल 5 को संडे वाले दिन जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज सुबह जो है डोनाल्ड ट्रंप ने एक वार्निंग जारी की है जिसके अंदर कहा है, गालियां भी दी हुई हैं ईरान की रजीम को, और कहा है कि आपके पास मंगल वाले दिन का टाइम है, अगर आपने ये डील ना मानी तो क़यामत बर्पा हो जाएगी ईरान के अंदर। उनके जो प्लांट्स हैं, जो कि उनके इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं, उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। और फिर जो उनके गैस फैसिलिटीज़ है, ब्रिजेस हैं, क्योंकि ईरान ने सारी मींस ऑफ प्रोडक्शन और चीज़ें अपने कंट्रोल में की हुई हैं, और जब अमेरिका ऐसा कर देगा तो वहाँ पे वैसे ही खाना जंगी शुरू हो जाएगी और फिर आवाम सड़कों पे आ जाएगी। क्योंकि उसकी जब किसी भी मुल्क की जब बेसिक आवाम की ज़रूरियात पूरी नहीं होती तो आवाम सड़कों पे आ जाती है। और जब ये लिबिया, इराक, सीरिया की तरह सड़कों पे आ जाएंगे तो ये खुद ही हुकूमत का तख्ता पलट कर देंगे। अब देखना ये है कि क्या ईरान ऐसा मानता है कि अमेरिका की डील को कबूल कर ले और ये जंग बेसिकली हार जाए, या उनकी आवाम बाहर निकल के, अगर अमेरिका ने ऐसा कर दिया जो वो करना चाह रहे हैं, क्या आवाम निकल के तख्ता पलट कर देगी कि नहीं? आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फॉलो फॉर मोर।